हाय। आज है हमारा डे 6 ऑफ हेल्दी पेरेंट्स का। पिछले कुछ वीडियो में हमने दो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को समझा। इस वीडियो में हम फैट्स को थोड़ा समझेंगे। फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हमारे बॉडी में जो मेन हार्मोन्स है, हमारे सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, उसका बनाने का जो बेस मटेरियल है वो फैट्स है, क्योंकि वो गुड फैट से बनता है। हमारी बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल का काम फैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी बॉडी में विटामिन ए डी ई के ये फैट्स अवेलेबल है। इस फैट्स के बिना ये विटामिन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, मतलब। और हमारा ब्रेन भी जो है 60% फैट्स से बना है। हमारा ब्रेन को सिक्योरिटी देने का काम भी फैट्स करता है। हम इंडियंस तो फैट्स तो भर भर कर खाते हैं, लेकिन दिक्कत है कि हम गलत फैट्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसके कारण इंडिया जो है हार्ट पेशेंट में, मतलब हार्ट डिजीज में बहुत टॉप पर चला गया है। तो इस फैट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब एलडीएल एचडीएल के बारे में, तब फैट्स का इंपॉर्टेंट रोल आएगा। फैट्स जो हमारे मैक्सिम जो हमारा मेन कैटेगरी है, हमारा मतलब डाइट के थ्रू फैट्स चार कैटेगरी से ले सकते हैं। या तो तेल से, ऑयल से, दूसरा डेयरी प्रोडक्ट से हमें फैट मिलता है, तीसरा मीट एंड पोल्ट्री से, और चौथा सीड्स एंड नट्स से। ये चार कैटेगरी है जिनसे हम फैट लेते हैं, कंज्यूम करते हैं एज ए डाइट के थ्रू। फैट को हम मैक्सिमम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और ट्रांस फैट। अनसेचुरेटेड फैट्स जो होते हैं सबसे अच्छे फैट्स होते हैं, जिन्हें हम वालनट्स, आलमंड्स, पीनट, फ्लैक्स सीड्स, जिसे हम अलसी के बीज भी कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल और तिल से, मतलब कि इन सारी चीजों से हमें अनसेचुरेटेड फैट, मतलब जिन्हें आप अगर थोड़ा ज्यादा भी कंज्यूम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये गुड फैट्स इन्हें कहते हैं। ये काफी अच्छे फैट्स होते हैं बॉडी के लिए। दूसरा है सेचुरेटेड फैट, जो ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, इन्हें हमें कंट्रोल में लेना है, ना ज्यादा लेना है ना कम लेना है, कंट्रोल में लेना है। जैसे देसी घी, कोकोनट ऑयल या कोकोनट, रॉ कोकोनट, फुल फैट डेयरी, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बटर, ये सारे को हमें कंट्रोल में लेना है, क्योंकि ये सेचुरेटेड फैट है, जिन्हें हमें पूरा अवॉइड करना है। खासकर अगर आप कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है या आपके घर में कोई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है, तो इन्हें आपको पूरा अवॉइड करना है। उनके लिए वो है ट्रांस फैट्स। अब ट्रांस फैट्स हमें कहां से मिलता है? ट्रांस फैट डालडा से, सारे रिफाइंड ऑयल से, बेकरी आइटम से। अब बेकरी आइटम में आपका पेस्ट्री आ गया, चिप्स आ गया, सारे बिस्किट्स आ गए, ये सारे बेकरी आइटम में भर भर के ट्रांस फैट होते हैं। और है फ्रोजन स्नैक्स, जिन्हें आप आजकल आइसक्रीम बोलकर खाते हो, एक्चुअली वो आइसक्रीम नहीं है, वो रिफाइंड ऑयल का मतलब जमा हुआ चीज है वो। तो इन सारी चीज को हमें अवॉइड करना है खासकर। हाँ, अगर आप हेल्दी हो तो वीक में या मंथली बेसिस पे ओकेजनली ले सकते हो, लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तब तो आप इन सारे चीजों को आपको अवॉइड करना है। अब आप नोटिस किया होगा, मैंने सेचुरेटेड फैट में घी को भी रखा है। हम कुछ इंडियंस तो घी तो दबा के खाते हैं, बोलते सोचते हैं घी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन घी को हमें ना डेली जो हमारा इंटेक है वो 15 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका ओमेगास तो बैलेंस होते हैं, लेकिन इनमें जो सेचुरेटेड फैट होता है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए हमें घी को, इन सारी चीज को कंट्रोल में लेना है और कोशिश करना है। अगर आप घी लेना चाहते हैं, अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है तो घी को तो टोटली आपको अवॉइड करना है, एज ए किसी न्यूट्रिशन या डाइटिशियन के देख रेख में लेना है। और अगर आप नॉर्मल हेल्दी बंदा है तो आप 15 ग्राम से डेली एक दिन में घी का इंटेक को ना बढ़ाएं। नेक्स्ट वीडियो में और हम फैट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक हार्ट पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।